नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक बड़ी खबर लेके आया हूँ आज आपके लिए। लगता है कि पेटीएम के इन्वेस्टर जो है उनके प्रॉब्लम्स जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। दोस्तों, 2150 की प्राइस पर जिन्होंने बुक किया था वो शेयर होल्डर्स तो लगभग रो ही रहे हैं। ऑलरेडी वो 70% अमाउंट अपनी खो चुके हैं। ये शेयर तो एक वक्त 80% से भी ज्यादा नीचे आ चुका था, 510 की लेवल छू चुका था दोस्तों। लेकिन पिछले कुछ दिनों से थोड़ी बहुत उम्मीद जाग रही थी कि ये शेयर थोड़ा बहुत तो ऊपर जाएगा और उनका जो पैसा है उसको थोड़ा बहुत तो रिटर्न देगा, लेकिन अब वो उम्मीद भी जाती दिख रही है दोस्तों। आज पेटीएम, रेजर पे और कैश फ्री पेमेंट्स के कंपनियों को बड़ा झटका लगा है दोस्तों। आइए देखते हैं क्या हुआ है। तो ईडी का एक बड़ा ऑप्शन एक्शन हुआ है। प्रवर्तन निर्देशालय ने चीनी लोन जो ऐप है, चाइनीज लोन ऐप्स के मामले से जुड़ी जांच को लेकर आज जबरदस्त पेमेंट गेटवे के ऐप के ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी जो हुई है वो बेंगलोर, कर्नाटक के 6 ठिकानों पर की गई है। मामला पीएमएलए मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से जुड़ा हुआ है। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से काफी जानी मानी हस्तियां इसमें फंसी हुई नजर आ रही है। इसमें ईडी ने बताया है कि रेजर पे प्राइवेट लिमिटेड, कैश फ्री पेमेंट्स और उसके साथ साथ पेटीएम सर्विसेज लिमिटेड, इन सारी कंपनियों के साथ साथ चीनी व्यक्तियों द्वारा जो नियंत्रित और संचालित संस्था है उनके परिसरों में हमने सर्च ऑपरेशन चलाया। ये अभियान कर्नाटक की राजधानी में स्थित इन कंपनियों के 6 एरियाज को शुक्रवार को शुरू हुआ था और अभी भी ये अभियान जो है वो जारी है, ऐसा उनका बयान आया है दोस्तों। अगर देखा जाए तो प्रवर्तन निर्देशालय ने मतलब ईडी ने इसमें कई खुलासे किए हैं। सबसे पहले तो ईडी ने कहा है कि 17 करोड़ की राशि जब्त की गई है। ईडी ने एक बयान में कहा कि चाइनीज पर्सन के कंट्रोल और ऑपरेशन वाले रेजर पे प्राइवेट लिमिटेड, कैश फ्री पेमेंट्स, पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड और अन्य कंपनियों में तलाशी की कार्रवाई की गई है। छापेमारी के दौरान चीनी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित इन कंपनियों के मर्चेंट आईडी और बैंक खातों के 17 करोड़ रुपए की राशि जब्त कर ली गई है। साथ ही देखते हैं कि अगला पॉइंट है, बैंक खातों से कर रही है ये कंपनियां क्राइम। ईडी ने तलाशी अभियान के दौरान पाया कि जिन संस्थाओं पर छापा मारा गया वे कई मर्चेंट आईडी, पेमेंट गेटवे और बैंक खातों के द्वारा क्राइम कर रहे हैं। और इसके अलावा बताया गया कि ये कंपनियां रजिस्टर्ड पते पर काम नहीं कर रही है, यानी कि ईडी का आरोप है कि ये कंपनियां जो है दोस्तों वो फर्जी पते पर काम कर रही है, कोई और पता दिया जाता है और काम कहीं और से चल रहा है। इसके साथ साथ देखें तो कंपनियों पर 18 एफआईआर दर्ज है। बैंगलोर सिटी में ईडी की ओर से बताया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये जांच शुरू की गई है। बैंगलोर पुलिस के कई साइबर क्राइम स्टेशंस में आम लोगों द्वारा कम से कम 18 एफआईआर दर्ज कराई गई है। ये सिर्फ बैंगलोर का आंकड़ा है दोस्तों, बाकी शहरों में इस पर क्या है उसका अभी खुलासा नहीं हो सका है। और साथ ही देखा गया है कि ये कंपनी जो है वो गैर कानूनी धंधे में लिप्त है। ईडी ने अपने बयान में यह भी कहा है कि ये एंटिटी जो है वो भारत में गैर कानूनी बिजनेस कर रही है, इसके लिए अलग अलग मर्चेंट आईडी और अकाउंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आईडी पेटीएम, रेजर पे और कैश फ्री के है। ये वजह है कि तीनों पेमेंट गेटवे ऐप के ठिकानों पर छापा मारा गया है। ये मामला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बैंगलोर की तरफ से दर्ज किया गया था। एफआईआर के मुताबिक अलग अलग एंटिटीज और पर्सन की तरफ से आम जनता से जबरन वसूली और उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। उन लोगों ने कभी इन कंपनियों से शायद ऑनलाइन लोन लिया होगा दोस्तों, और उसके बाद से ये कंपनियां उनसे जबरन वसूली कर रही है और उनका उत्पीड़न भी कर रही है, उनको हैरेसमेंट भी कर रही है दोस्तों। अगर देखें तो आखिर क्यों, तो इसका रीजन है चाइनीज नेशनल करते हैं परोक्ष रूप से संचालन। एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया है कि ये कंपनियां भारतीय नागरिकों के फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके उन्हें फर्जी तरीके से डायरेक्टर बनाती है, जबकि इन कंपनियों का नियंत्रण एवं परिचालन यानी कंप्लीट कंट्रोल जो है वो चीन के लोग करते हैं। उन्होंने बताया कि जांच के दायरे में आई ये कंपनियां भुगतान सेवा कंपनियों और बैंकों से जुड़ी मर्चेंट आईडी या खातों का इस्तेमाल करके अपराध का धन जुटा रही थी और इन कंपनियों ने जो पते दिए थे वो भी फर्जी है दोस्तों। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ईडी के रडार पर लगातार ऑनलाइन लोन देने वाली कंपनियां हैं।
आपको बता दें कि देश में लगभग 365 लोन एप्स और उनके साथ पार्टनरशिप करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय एनबीएफसीज की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की गई है, जिसमें प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने कथित तौर पर माना है कि इस कारोबार में अपराध की आय जो है वो लगभग उस आय का लगभग 800 करोड़ रुपया लगा हुआ है इस बिजनेस में। पिछले महीने वजीर एक्स पर भी छापेमारी की गई थी दोस्तों। जो क्रिप्टो करेंसी थी, इस पर मेरा एक वीडियो भी है, आप जरूर देखिएगा। वजीर एक्स पर कार्रवाई करते हुए उनके लगभग 65 करोड़ रुपए ईडी ने फ्रीज कर दिए थे। कंपनी की ये रकम बैंक खातों में जमा थी, जिसे फ्रीज कर दिया गया था। एजेंसी ने यह कार्रवाई मोबाइल ऐप के जरिए लोन देकर फर्जीवाड़ा करने वाली कंपनियों की मदद करने और उनके पैसों को क्रिप्टो करेंसी में बदल कर विदेश भेजने के आरोप में की थी दोस्तों।